चिराग भारत में आपका स्वागत है। भारत का संविधान और देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट हमेशा से इस देश के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की ढाल रहे हैं। जब भी कार्यपालिका या व्यवस्था लड़खड़ाई है, सुप्रीम कोर्ट ने आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा की है। लेकिन आज बिहार की राजधानी पटना से उठ रही हजारों बेबस नागरिकों की चीख सीधे सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंचनी जरूरी है। पटना नगर निगम द्वारा मास्टर प्लान के नाम पर जो 27,000 नोटिस बांटे गए हैं, वो तकनीकी रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में वे हजारों परिवारों के लिए आर्थिक मृत्युदंड जैसे हैं। हम इस मंच से देश के माननीय न्यायाधीशों से बेहद आदर के साथ ये जमीनी सच साझा करना चाहते हैं। मिलॉर्ड, कानून का मूल सिद्धांत है, जनता का कल्याण ही सर्वोच्च कानून है। लेकिन पटना की गलियों में जब आपके इस आदेश को लागू किया जा रहा है, तो वहां के बुजुर्ग रो रहे हैं, जिनके पास बुढ़ापे में सम्मान से जीने के लिए कोई पेंशन नहीं है। उनके मकान के नीचे बनी एक छोटी सी दुकान से आने वाला किराया ही उनकी जिंदगी की एकमात्र डोर है, जिससे उनकी गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ आती है। यदि वो दुकानें रातों रात सील हो गई तो वो बुजुर्ग बिना इलाज और बिना राशन के दम तोड़ देंगे। क्या व्यवस्था सुधारने की इस प्रक्रिया में इन मासूम जिंदगियों की आहुति देना जरूरी है? बिना किसी पूर्व चेतावनी या तैयारी के हजारों छोटे दुकानदारों को बेरोजगार होने से कैसे बचाया जाए? क्या दुकानों को सील करने से पहले इन्हें वेंडिंग जोन या वैकल्पिक जगह देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं? रिहायशी इलाकों से बुनियादी दुकानें हटने पर वहां रहने वाले आम नागरिकों की रोजमर्रा की तकलीफों का जिम्मेदार कौन होगा? माननीय अदालत से प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि इस महाकार्रवाई में पिस रहे गरीब दुकानदारों और बेबस बुजुर्गों की मानवीय स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया जाए। शहर का मास्टर प्लान जरूर लागू होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही बिहार सरकार और पटना नगर निगम को एक स्पष्ट मानवीय पुनर्वास नीति बनाने का आदेश भी दिया जाए। जब तक इन छोटे दुकानदारों को कोई वैकल्पिक जगह नहीं मिलती और इन बुजुर्गों की आजीविका का कोई रास्ता नहीं निकलता, तब तक इस दंडात्मक कार्रवाई पर मानवीय आधार पर अंतरिम रोक लगाई जानी चाहिए। कानून समाज को व्यवस्थित करने के लिए है, समाज को उजाड़ने के लिए नहीं। हमें पूरा विश्वास है कि न्याय का मंदिर यानी हमारी सर्वोच्च अदालत पटना के इस मध्यम वर्ग और गरीब तबके की बेबसी को समझेगी और कोई न्यायपूर्ण बीच का रास्ता जरूर निकालेगी। इस विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।